हाय एवरीवन। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साइड से नोटिफिकेशन निकला है 2026 का, जिसमें आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं या फिर फ्रेशर हैं, पास आउट हैं, आप दोनों ही केस में एलिजिबल हैं। सो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखेंगे कि टू स्कीम्स के बेस पे ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। फर्स्ट इज OCES एंड सेकंड इज DGFS। सेकंड देखेंगे एलिजिबिलिटी, थर्ड देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी देखेंगे कितनी है, और सिलेबस देखेंगे। सिलेबस हम देखेंगे सिर्फ कंप्यूटर साइंस का। सो नेक्स्ट फर्स्ट देखते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस। सो अब देखते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा है। इसमें टू स्कीम्स के बेस पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। इन दोनों में अंतर क्या है वो समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं OCES। ये इसका फुल फॉर्म है ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए। ये 1 साल का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है जो BARC के ट्रेनिंग स्कूल्स में कंडक्ट किया जाता है। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? बॉम्बे और हैदराबाद में। अब सेकंड देखते हैं DGFS। ये क्या है? DAE ग्रेजुएट्स फेलोशिप प्रोग्राम स्कीम है ये। इसका जो ड्यूरेशन है वो 2 इयर्स है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको 2 साल के लिए IIT बॉम्बे एंड IIT मद्रास में एमटेक करने के लिए भेजा जाता है और आप DAE एम्प्लॉयज़ बने रहते हैं। सो दोनों वो जो प्रोग्राम्स हैं इनको कंप्लीट करने के बाद आप क्या बनेंगे, आपकी पोस्ट होगी साइंटिस्ट C। दोनों ही प्रोग्राम्स को कंप्लीट करने के बाद दोनों प्रोग्राम का ट्रेनिंग कोर्स जो है उसमें डिफरेंस है, ये है 1 ईयर का, ये है 2 ईयर का। सो नेक्स्ट देखते हैं सैलरी बेनिफिट्स क्या है। सो अब बात करते हैं पैसों की। तो सैलरी आपको मिलेगी, ट्रेनिंग के वक्त आपको अच्छा खासा स्टाइपेंड मिलता है। 74,000 पर मंथ मिलता है, प्लस में उसके साथ अलाउंसेस भी मिलते हैं। पोस्ट ट्रेनिंग मतलब जब आप एब्जॉर्ब हो जाओगे, आपकी ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको मंथली लगभग अप्रॉक्सीमेटली आपको मिलेगी 1,34,000 की सैलरी। और ये जो रेट है ये मुंबई का रेट है। यहाँ पर आपको जो आप इसको ज्वाइन करोगे एज अ साइंटिस्ट C, तो आपको 3 साल का बॉन्ड साइन करना होगा। अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कि कितने पार्ट में सिलेक्शन होता है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये 2 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, सेकंड होता है इंटरव्यू। फर्स्ट जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ये जो BARC है ये खुद एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। आपको उस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, या फिर आपने अगर गेट एग्ज़ाम ऑलरेडी क्लियर कर रखा है तो आप गेट एग्ज़ाम के क्लियर करने स्कोर कार्ड के बेसिस पे भी आप डायरेक्ट इंटरव्यू में सेलेक्ट हो सकते हैं। बट एक्सपर्ट कहते हैं कि आपको दोनों चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आपने गेट एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है, आपको स्टिल ऑनलाइन टेस्ट को में पास होना अच्छा है, बिकॉज आपका जो चांसेस हैं इसमें सेलेक्ट होने के वो बढ़ जाते हैं। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका इंटरव्यू होगा, और जो इंटरव्यू है वो सिर्फ मुंबई और हैदराबाद में होगा। और जो इंटरव्यू है, जो आपका फाइनल सिलेक्शन है, वो सिर्फ आपके परफॉर्मेंस पे बेस्ड है, इंटरव्यू के परफॉर्मेंस पे बेस्ड है। नेक्स्ट हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी और एज लिमिट की। फर्स्ट कंडीशन है आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, एकेडमिक में आपके 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, या फिर अगर CGPA है तो 6 होना चाहिए मिनिमम। एज लिमिट की बात करते हैं, जनरल की 26 होनी चाहिए, OBC की 29 और SC ST की 31। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं, जनरल और OBC को 500 रुपीज़ लगेंगे एंड SC ST की कोई फीस नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की और CS सिलेबस की। सो अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम जो मोड होगा पेपर का वो होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम। टाइम होगा 120 मिनट्स मतलब 2 घंटे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे 100 MCQ। मार्किंग स्कीम क्या है, करेक्ट करने पे आपको +3 नंबर मिलेंगे और नेगेटिव गलत करने पे -1 हो जाएगा। मतलब आपके जो नेगेटिव मार्किंग है वो -1 की है, और आंसर करेक्ट करने पे आपको +3 मार्क्स मिलेंगे। सो अब देखते हैं सिलेबस। नाउ अब बात करते हैं हम
कंप्यूटर साइंस सिलेबस की। सो ऐसा कुछ ऑफिशियली सिलेबस गिवन नहीं है बाय द बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बट इन्होंने बोला है जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो गेट के पैटर्न जैसा आएगा। सो जितने भी आपके सीएस के कोर सब्जेक्ट्स हैं, कौन से, डिजिटल लॉजिक हो गया, कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, डीबीएमएस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कंपाइलर डिज़ाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम, इस टाइप के जितने भी हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं वो सारे आएंगे इसके अंदर। उसके साथ ही साथ आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी आएगी, डिस्क्रीट लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस एंड प्रोबेबिलिटी। ये सारे टॉपिक्स आपके गेट के एग्जाम में कवर होते हैं। सो ये सारे टॉपिक्स जो है आपके इस सब्जेक्ट में भी कवर होंगे। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। सो अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक इम्पॉर्टेंट डेट्स की। लास्ट डेट टू अप्लाई है January 21, 2026। ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट है वो है March 14 से 15 मार्च। इंटरव्यू है हमारा जून 12 तक होगा, मई 12 से जून 12 तक। एंड जो कोर्स डेट है वो है हमारी 31 जुलाई 2026 से। सो आप देर मत कीजिए, इस कोई तैयारी आप शुरू कर दीजिए। एंड अगर कोई डाउट आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कोई भी डाउट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप नोटिफिकेशन डिटेल्स जो है हैंड रिटन वो चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको एप्लीकेशन का अप्लाई लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट PYQs की जो वीडियोस हैं वो इस चैनल पे जल्दी अपलोड होंगी, आप वेट कीजिए, तब तक आप प्रिपेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।